वेलकम माय स्टूडेंट्स इन माय जीरो आर्टिकल क्लासेस। आज बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के बीच हर व्यक्ति चाहता है कि हम किसी भी भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोलें और अपनी भाषा पर पकड़ बनाना चाहता है। कहिए जो भी भाषा हो, लेकिन उस भाषा में अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी सीखना, इसका एक अलग महत्व है। प्रायः अभी के परिवेश में हर जनरेशन चाहता है कि हम अच्छी अंग्रेजी बोलें, अच्छी तरह से लिखें, पढ़ें और इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। जनरली भाषा जो है, भाषा के ही माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपना अच्छा प्रभाव बना सकता है। ये जो स्पीकिंग है, ये अंग्रेजी बोलने की जो कला है, इसके माध्यम से लोग अपना पहला इम्प्रेशन डालता है। और किसी भी भाषा को बोलने के लिए उसमें शब्दार्थ का बहुत महत्व होता है। अगर सही भाषा में सही शब्दों का चयन अगर नहीं होता है तो वह अपना प्रभाव उस हिसाब से नहीं डाल पाता है। इसलिए किसी भी भाषा को बोलने के लिए शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और फ्लुएंट जानते हैं, फ्लुएंट बोलते हैं, तो आपका इम्प्रेशन किसी के सामने एक अच्छा प्रभाव डालता है और उस प्रभाव के कारण धीरे धीरे आपका इम्प्रेशन बढ़ता जाता है और आप समाज में या इंटरव्यू में या अपने संगी साथियों के बीच या और किसी कंपटीशन में आप जहां भी जाते हैं, आपका प्रभाव इसके माध्यम से बहुत अच्छा होता है। जनरली आजकल लड़कों को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। किसी भी कंपटीशन में आजकल बिना अंग्रेजी का संभव नहीं होता है, चाहे वो क्वालिफाइंग हो या और भी ज़्यादा नंबर का उसको परीक्षा देना पड़ता हो, लेकिन फिर भी अंग्रेजी का बहुत महत्व होता है। आजकल मेडिकल के क्षेत्र में भी अंग्रेजी भाषा में ही प्रायः अच्छी अच्छी किताबें आपको मिलती है। इसलिए बोलना एक अलग बात है, लेकिन सही जगह पर सही वाक्यों में सही शब्दों का चयन एक अलग बात है। उन्हीं शब्दों के चयन को ध्यान में रखते हुए आज मैं कुछ ऐसे शब्दों को आपके सामने लाया हूं जिससे आप परिचित होंगे। यह ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह कंजंक्शन है और प्रीपोजिशन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। आपने सुना होगा टिल, अनटिल और अनलेस। इसका अर्थ होता है जब तक नहीं। प्रायः टिल और अनटिल इन दोनों का अर्थ समान होता है और दोनों में प्रायः अनटिल का प्रयोग ज्यादातर होता है। अब आप देखिए कि इस अनटिल और अनलेस का प्रयोग कैसे हम करते हैं। बहुत सारे लड़के इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं इसके प्रयोग में। हम अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, इसलिए हमें इसको बड़े ही बारीकी से समझने की आवश्यकता है। इस टिल और अनटिल में दोनों का अर्थ एक ही है, इसलिए प्राय अनटिल का इसमें प्रयोग करेंगे। अब आप देखिए, जैसे आप इस तरह का प्रयोग, इस तरह का सेंटेंस आप बार बार आपके मन में उठता होगा, जब तक नहीं वह आएगा उसके बाद मैं जाऊंगा, या जब तक नहीं वह ऐसा करेगा तब तक मैं ऐसा नहीं करूंगा, वह जब तक नहीं आएगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। इस तरह से जब तक नहीं का बहुत बार बार आपको प्रयोग करना पड़ता है और इस जब तक नहीं के सेंस में आप बहुत सारे वाक्यों को बना सकते हैं और उसका अर्थ होता है अनटिल और अनलेस। लेकिन इन दोनों के प्रयोग में बड़े बारीकी का ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए कि जैसे आई शैल वेट अनटिल द डॉक्टर कम्स, मैं डॉक्टर के आने तक, जब तक नहीं डॉक्टर आएंगे तब तक मैं प्रतीक्षा करूंगा, अर्थात डॉक्टर के आने तक मैं प्रतीक्षा करूंगा। दूसरा सेंटेंस है यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक जो है आप फेल हो जाएंगे, अर्थात आपका फेल होना आपके परिश्रम पर निर्भर होता है। अगर आप अच्छी तरह से परिश्रम करेंगे तो आप सक्सेस होंगे। अब आप देखिए कि दोनों दो शब्द है अनटिल और अनलेस, दोनों के अर्थ में अर्थ तो एक ही है जब तक नहीं, लेकिन ये जो अनटिल है यह समय सूचक है, यह बिल्कुल समय का बोध कराता है, और अनलेस जो है यह शर्त सूचक है, कोई ना कोई शर्त रखता है
अब 1 नंबर में देखिए, आई शैल वेट अंटिल द डॉक्टर कम्स, मैं प्रतीक्षा करूंगा जब तक डॉक्टर आ नहीं जाते। दूसरा सेंटेंस है, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे तब तक आप जो है फेल हो जाएंगे। अर्थात कठिन परिश्रम करेंगे तभी आप सक्सेस होंगे। आपकी सफलता आपके कठिन परिश्रम पर निर्भर है। इसमें ये देखिए शर्त सूचक है अनलेस, और अंटिल जो है समय सूचक है। तो इसी समय सूचक और शर्त सूचक को ध्यान में रख करके हम इसको बनाएंगे। तीसरा सेंटेंस है, अंटिल वी नो द फैक्ट्स वी कैन डू नथिंग फर्दर। अंटिल वी नो द फैक्ट्स, जब तक हम उस फैक्ट को नहीं जानेंगे, वी कैन डू नथिंग फर्दर, आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अर्थात यह भी समय का बोध कराता है। उस समय तक फैक्ट जानने का वह इंतजार करता है, तब तक वी कैन डू नथिंग फर्दर, आगे का काम वह नहीं कर सकता है। ठीक वैसे अनलेस यू पे द फाइन यू विल बी एक्सपेल्ड, ये शर्त सूचक सेंटेंस है कि जब तक यू पे द फाइन, जब तक आप फाइन पे नहीं करेंगे तब तक जो है आप एक्सपेल्ड माने जाएंगे। अर्थात आपका एक्सपेल्सन आपके फाइन जमा करने पर निर्भर करता है। तो नहीं के अर्थ में हम अनलेस और अनटिल लगाते हैं। इसके लगाने से सेंटेंस की का अर्थ जो है बहुत सार्थक हो जाता है। अगला देखिए, डोंट गेट ऑफ अ बस अंटिल इट स्टॉप्स, तब तक बस से मत उतरिए जब तक कि वह रुक नहीं जाती है। अर्थात बस के रुकने का समय बताता है कि बस रुकने तक बस से उतरना नहीं है। नेक्स्ट देखिए, शी कुडंट कैच द ट्रेन अनलेस ही रैन फास्ट, वह नहीं पकड़ सकती थी ट्रेन जब तक वह जो है अनलेस ही रैन फास्ट, अनलेस यहाँ ही है, यहाँ सी हो जाएगा, अनलेस सी रैन फास्ट, सी कुडंट कैच द ट्रेन अनलेस सी रैन फास्ट, वह नहीं पकड़ सकती थी ट्रेन जब तक वह फास्ट नहीं चलती। अर्थात उसके फास्ट चलने पर उसके ट्रेन पकड़ना निर्भर करता है। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही रिटर्न, यहां भी देखिए अंटिल ही रिटर्न, उसके रिटर्न होना, उसके इंतजार करना उसके रिटर्न होने पर निर्भर करता है। यह जो अंटिल है यहां भी समय सूचक है कि आई वेटेड फॉर हिम, मैं उसका इंतजार किया जब तक वह वापस नहीं आ गया। ठीक वैसे यू विल मिस द ट्रेन अनलेस यू रीच द स्टेशन इन टाइम, जब तक आप स्टेशन पर समय पर पहुंच नहीं जाते तब तक आप गाड़ी से मिस कर जाएंगे। अगर आप समय पर स्टेशन नहीं पहुंचते हैं तो गाड़ी मिस हो जाएगी। अर्थात यहाँ भी अनलेस जो है शर्त सूचक है कि समय पर पहुंचना ही गाड़ी पकड़ने पर निर्भर करता है। ठीक नेक्स्ट सेंटेंस है, until he was 16, until he was 16 he had never been away from the native village, जब तक वह 16 वर्ष का नहीं हो गया था तब तक वह अपना नेटिव विलेज नहीं छोड़ा। अर्थात 16 वर्ष की अवस्था होने तक, बिल्कुल समय का बोध कराता है, 16 वर्ष की अवस्था होने तक वह नेटिव विलेज नहीं छोड़ सकता था। नेक्स्ट है, यू कांट राइज इन लाइफ, यू कांट राइज इन लाइफ अनलेस यू वर्क हार्ड, आप जीवन में सफल नहीं हो सकते जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे। अर्थात यह अनलेस भी शर्त सूचक है, शर्त बताता है कि कठिन परिश्रम ही उसके लाइफ के राइज निर्भर करता है। इस तरह से इन सब सेंटेंसों में ये अनटिल, अनलेस और टिल का प्रयोग अगर आप करते हैं तो सेंटेंस की सार्थकता बढ़ जाती है और सुनने में भी वह अच्छा लगता है और इससे आपका अच्छा इंप्रेशन बनता है। थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में मैं अगले टॉपिक के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।